भगवान भी कर्मों से नहीं बच सकते। जब देवकी ने कृष्ण से पूछा, तुम तो भगवान हो, फिर मुझे पहले क्यों नहीं छुड़ाया, पहले क्यों नहीं आए? तो कृष्ण ने कहा, माता आपने भी तो मुझे 14 वर्ष का वनवास भेजा था। तो देवकी हैरान रह गई और पूछी, कब? तो कृष्ण ने कहा, पिछले जन्म में आप कैकई थी और मैं राम, मुझे 14 वर्ष के लिए आपने वनवास भेजा था। तब देवकी ने पूछा, कौशल्या कौन है? तो उन्होंने बताया, कौशल्या मेरी यशोदा माँ है। यानी कर्मों के हिसाब किताब से भगवान भी नहीं बच सकते। जब वह मनुष्य शरीर में धरती पर आते हैं तो उन पे भी कर्म सिद्धांत लागू होता है। तो आप और हम कैसे अपने कर्मों से बच सकते हैं? कोई ज्योतिषी उपाय से या किसी पाखंडी की बात से हम कैसे अपने कर्म बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं? जो हमें हमारे कर्म भोगने लिखे हैं, अच्छे या बुरे, अच्छी हो या बुरी परिस्थिति, हमारे कर्मों के अधीन ही वह आती है। जब वह कट जाएगी, सारे कर्म कट जाएंगे, हम अपने सारे कर्म भोग लेंगे, तब हमारी आत्मा खाली हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, तब हमें मुक्ति मिल सकती है। यदि हम अपने कर्मों को लेकर सचेत रहेंगे तो हमें संतुष्टि मिलेगी कि जो भी हम भोग रहे हैं, दुख या सुख, वो हमारे ही कर्म हैं, किसी और के कर्म नहीं मिल सकते हमें। तो कर्मों से नहीं बच सकते तो अपने कर्मों को स्वीकार करिए और कर्मयोगी बनिए। कर्मयोगी यानी हर कर्म करते हुए भगवान की याद में रहिए, तो किसी भी नए कर्म में नहीं बनेंगे और पुराने कर्म जैसे ही चुकता हो जाएंगे, आपकी आत्मा की सद्गति होगी, आपकी आत्मा ऊपर की ओर जाएगी, भगवान के पास जाएगी, मुक्ति मिलेगी, परम शांति।